अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड। ओके, आज जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का बाकायदा आगाज़ है। इसमें इसमें जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उनको ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं 2-4 मिनट में, और उसके बाद हम आगे अपने लेक्चर पे चलते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे हाइपोथेसिस के हवाले से कि इसकी बेसिक्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है और नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। तो उसको रिकॉल कर लेते हैं। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको हमने सैंपल के डाटा की मदद से एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए जिसको हमने उसकी ट्रूथ या उसकी फॉल्स होने को टेस्ट करना होता है, तो वो होती है हाइपोथेसिस। ठीक है जी। उसके बाद उसके अंदर एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस वो है कि जो जिसके ऊपर अजम्पशन होती है कि जो कहा जा रहा है वही ठीक है और उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं, और जब तक वो उसकी रिजेक्शन नहीं हो जाती हम उसको ट्रू मान के चलते हैं टिल टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसके अगेंस्ट होती है। ठीक है, इसकी उलट हाइपोथेसिस होती है। उसके बाद जो हाइपोथेसिस हैं उसके अंदर आपको फिर मैंने बताया था कि जो एच नॉट है उसके अंदर आपको प्रोबेबली इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ये आमतौर पे सिंबल्स नज़र आएंगे एच नॉट के अंदर। और अगर H1 में आप जाएंगे तो इक्वल टू का उलट नॉट इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू का उलट लेस देन, और लेस और इक्वल टू का उलट ग्रेटर देन। ये चीज़ें आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मिलेंगी। सम ऑफ द केसेस में इक्वल टू के अगेंस्ट आपको ग्रेटर या लेस भी मिल सकता है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हाइपोथेसिस होगी उसकी, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारी हाइपोथेसिस जो टाइप्स हैं उसके अंदर एक सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस का क्या था कि सिंपल ये है कि अगर हमें हमारा जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारी क्वेश्चन अगर उसके सारे पैरामीटर्स क्लियरली वो बता दे विद इक्वल टू साइन, तो वो हाइपोथेसिस हमारे लिए सिंपल हाइपोथेसिस बन जाएगी। और अगर उसमें कोई ग्रेटर या लेस का सिंबल दे तो हम एक वैल्यू पे रुक नहीं सकते। लॉट ऑफ वैल्यूज आपके माइंड में आती हैं ड्यू टू ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल की वजह से, तो वो कंपोजिट हाइपोथेसिस हो गई। फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम एक ठीक चीज़ को गलत कहेंगे तो ये भी एक गलती है, और एक गलत को ठीक कहेंगे तो ये भी एक गलती है। अगर ठीक को ठीक कहें तो ये कोई गलती नहीं, और गलत को गलत कहना ये भी कोई गलती नहीं है। तो ये जो दो तरह की गलतियां हमने देखी कि ठीक को गलत कहना दैट इज टाइप 1 एरर, और गलत को ठीक कहना टाइप 2 एरर। और इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल और एक टेबल भी देखा था, वो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक अदालत या पुलिस एक बंदे को कैप्चर करती है और वो इस शक पे कि इसने कोई जुर्म किया है, और अदालत में जब उसे लेके जाते हैं तो जब तक जुर्म साबित नहीं होता उसको मुल्जिम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और हो सकता है कि जिस बंदे को पकड़ा गया वो असल में उसने जुर्म ना किया हो, लेकिन उस पर डिसीजन ये आ जाए कि ये मुजरिम है, तो दिस इज टाइप 1 एरर कि ठीक को गलत कहा गया है। और अगर एक दूसरा बंदा के जो मुजरिम है और उसे बाद में फैसले के मुताबिक छोड़ दिया जाए तो गलत को ठीक कहा गया, दिस इज टाइप 2 एरर। तो टेस्टिंग के प्रोसीजर में हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, जिसको अल्फा भी बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी डिस्कस्ड इन पावर ऑफ टेस्ट टॉपिक। जो पावर ऑफ टेस्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस होगी। उसके बाद हाइपोथेसिस के हमने स्टेप्स पढ़े थे कि 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है, उसमें हम H0 और H1 बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, और वो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की नोटेशन अल्फा होती है, उसकी वैल्यू हम 5% रखते हैं आमतौर पे, और वरना जिस जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से हम वैल्यू उसमें रखते हैं।
फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने देखा था, उसमें एक फार्मूला लगेगा और फार्मूले के तहत कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद एक अगला स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन का, जिसके अंदर हम टेबल से वैल्यू लेके उस वैल्यू को हम अपने पास रखते हैं, और उसके बाद आखिरी स्टेप में कैलकुलेटेड वर्सेस टेबुलेटेड के कंपैरिजन से हम डिसीजन देते हैं कि हमारी एच नॉट एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो ये वो पिछले लेक्चर का एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन थी। अब हम आते हैं जो हमारा मौजूदा लेक्चर है, उसके अंदर हमने जो असल में पढ़ना है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर वन मीन म्यू। अगर हम थोड़ा बैक पे जाएं, जब हमने सैम्पलिंग पढ़ी थी जब हमने सैम्पलिंग पढ़ी थी तो हमने वन मीन की सैम्पलिंग के अंदर कुछ वेरिफिकेशंस की थी, ठीक है जी। और वो वन मीन की सैम्पलिंग की वो जो वेरिफिकेशंस थी, वो अगर मैं यहाँ से आपको उसकी फाइल दिखाता हूँ, यस जी। तो ये अगर आप इनको गौर से देखें तो ये वो वेरिफिकेशंस थी जो हमने उस टाइम पे सैम्पलिंग के अंदर रहते हुए वन मीन के लिए पढ़ी थी, ये विद और विदाउट। तो आज यही वेरिफिकेशंस यूज़ होती हैं, जिनकी वजह से हमारे सामने फार्मूले आएंगे जो हम वन मीन की टेस्टिंग में यूज़ करेंगे। अब इसको टेस्टिंग का क्वेश्चन करते वक्त हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी तरतीब ये होगी कि जब हमने क्वेश्चन पढ़ना है तो पहले हमें ये पता चले पढ़ते हुए कि ये सवाल टेस्टिंग का ही है। ये नहीं है कि सवाल एस्टिमेशन का और हम उस पर टेस्टिंग कर जाएं, और सवाल टेस्टिंग का और हम उस पर एस्टिमेशन कर जाएं, और तीसरी सूरत ये है कि सवाल हो और हम कुछ भी ना करें। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। खैर, अब जब भी हम इसका टेस्टिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये तलाश करना है कि जो क्वेश्चन है वन मीन की टेस्टिंग का क्वेश्चन है, उसके अंदर पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड एविएशन है या वेरिएंस है, सिग्मा नोटेशन होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन की, राइट, और सिग्मा स्क्वायर नोटेशन होती है पॉपुलेशन वेरिएंस की, ठीक है जी। अब अगर हमें ये दोनों चीज़ें, मतलब ज़ाहिर है एक ही चीज़ नोन होगी, सिग्मा नोन है तो स्क्वायर करके वेरिएंस बना लें, वेरिएंस नोन है तो अंडर रूट लेके स्टैंडर्ड एविएशन बना लें। अगर तो ये नोन है, और फिर आप दूसरा इस हिस्से में अगर आप देखें, ये वाला जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हिस्से में सिवाय इस एक कंडीशन के, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर नोन के, कोई और कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब सिवाय जैसे ही सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर हमें मिल जाए तो हमने फ़ौरन हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो हम ये वाला जेड का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा रूट है। और जो लास्ट जो लेक्चर हमारा रेगुलर सेशंस में, यही लेक्चर कुछ हद तक मैंने दिया था, तो उसमें उस वक्त मैंने आपको ये फार्मूले बनाने का तरीका भी बताया था, तो वो आप रिकॉल कर लीजिएगा। तो ये इस तरह ये फार्मूला इस केस में लगेगा, जिसमें n सैंपल साइज होगा और x बार सैंपल का मीन होगा, और पॉपुलेशन का मीन तो होता ही म्यू है जिसको टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन है, यानी हमारे पास ये दूसरा केस है, ये वाला, अगर हमारे पास ये केस है, तो इस सूरत में जैसे ही सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो हमने n की वैल्यू देखनी है, वो 30 या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके लेवल में, आपके लेवल तक ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो 30 या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस सूरत में इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ सिग्मा रिप्लेस हो जाएगा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एविएशन से, जिसका फार्मूला ये नीचे दिया हुआ है। और ये वही फार्मूले हैं, ये वो फार्मूले हैं जो आपने वन वेरिएंस की सैम्पलिंग करते हुए ये फार्मूले डिस्कस किए थे कि अगर डिवाइड बाय n हो तो ये कैपिटल S स्क्वायर है, और अगर डिवाइड बाय स्मॉल n हो, n-1 हो, तो ये स्मॉल s स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर अननोन हो और n ग्रेटर और इक्वल टू 30 हो तो फिर भी हमारा z टेस्ट लगेगा और फार्मूला हमारा ये लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद नीचे हम आते हैं कि अगर सिग्मा स्क्वायर्स भी अननोन हो और हमारे सिग्मा स्क्वायर्स भी अननोन हो और हमारे पास n भी लेस देन 30 हो, तो इस सूरत में हमारा फार्मूला जो है वो z से हट के t पे आ जाएगा और हमारा केस जो है वो ये केस बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें डिवाइड बाय n-1 है और उसमें n है। तो ये तीन केसेस आज हम देखेंगे, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी हम देखेंगे
और फिर आपको बुक से मैं बताऊंगा कि बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने तौर पे इनको करना है, और फिर हम बाद में उन पर डिस्कशन रखें। ठीक है जी। सो हम आते हैं नीचे। अब हमारे पास है सबसे पहले केस 1 है, ये जो केस 1 मैंने रखा था, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है जी। इस केस 1 में सबसे पहले हमारा ज़ाहिर है फार्मूला ये लगेगा। अब हम क्वेश्चन को उस कंडीशन के मुताबिक परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। हाँ जी। तो इसके लिए हमारी जो एग्जांपल है वो है 16.5 जो पेज 140 पे है। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये कहता है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 वैल्यूज टेकन फ्रॉम वैल्यूज गिव्स x बार 83। कह रहे हैं एक रैंडम सैंपल हमने लिया है किसी पॉपुलेशन से, जिसमें से 25 वैल्यूज का सैंपल हमने उठाया है, और उस 25 वैल्यूज ने हमें जो मीन दिया है वो मीन दिया है 83। पता ये चला कि ये मीन जो है ये इन 25 वैल्यूज ने दिया और ये किसी पॉपुलेशन से आई है। इट मीन्स कि ये 25 का मीन है और ये सैंपल का मीन है। बहुत दफ़ा गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि गौर नहीं करते और जो मीन आया उसको म्यू कह दिया, या म्यू वाले मीन को x बार कह दिया। तो ये गौर से देखना, ये सैंपल का मीन है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू 80 एंड सिग्मा 7। यहाँ सिग्मा था, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या वो कहता है कि क्या इस पॉपुलेशन का मीन 80 है या नहीं। तो अब ये हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली सोल्यूशन के अंदर, और इसकी पहली हाइपोथेसिस बनी वो बनी म्यू इक्वल टू 80, क्योंकि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 80। और हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर की बनती है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि कहते हैं जी x बार इक्वल टू 83 और x बार नॉट इक्वल टू 83। टेस्टिंग पॉपुलेशन पैरामीटर की होती है, सैंपल स्टैटिस्टिक की नहीं होती। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैरामीटर जो आएंगी वो पैरामीटर आएंगे और उनकी वैल्यूज आएंगी। सो म्यू इक्वल टू 80। अब देखें क्वेश्चन में म्यू इज नॉट इक्वल टू 80 तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है। तो सिंपली इक्वल टू का उलट होता है नॉट इक्वल टू। ठीक। और हमें पता है कि इक्वल टू का साइन h नॉट में आता है और नॉट इक्वल टू का साइन h1 में आता है। अब इस नॉट इक्वल टू से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब यहाँ नॉट इक्वल टू आए तो ब्रैकेट में आपने टू टिल टेस्ट लिख देना है, ताकि आपको याद रहे कि ये टू टिल टेस्ट का क्वेश्चन था। ये लिखना जरूरी नहीं होता, लिख लेंगे तो बेहतर है ताकि आपको याद रहे, ताकि आगे वैल्यू देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। इसमें हम जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इसमें हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही 0.05 लेते हैं। तो दूसरा स्टेप वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्लाइड्स के अंदर ये बताए थे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, और ये फार्मूला लगाने की वजह क्या है, ये जो फार्मूला हम लगा रहे हैं क्यों, कि हमारे पास यहाँ पे ये सिग्मा की वैल्यू जो है ये नॉन है। ठीक है। और हमने डिसाइड किया था कि अगर सिग्मा नॉन हो तो हमने n को नहीं देखना फिर n क्या है, क्योंकि कंडीशन में तो n की कंडीशन है ही नहीं उस पहली कंडीशन में। तो उस बेस पे हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे ये फार्मूला हम इस वजह से ये फार्मूला इसकी वजह से लगा रहे हैं। ठीक है जी। फार्मूला लगाया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी। x बार 83 ये वैल्यू है, सिर्फ पुट करनी है, और म्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास h नॉट से यहाँ पुट होगी। याद है ये म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट हो रही है। ठीक है जी। म्यू की वैल्यू h नॉट से यहाँ पुट हो रही है, और x बार की वैल्यू जो गिवन ये पुट हुई है, और सिग्मा की वैल्यू 7 है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक आमतौर पे होती है स्टूडेंट को, यहाँ पे बाज़ दफ़ा सिग्मा स्क्वायर दिया होता है। लाइक यहाँ अगर सिग्मा स्क्वायर 49 होता तो आपको चाहिए कि इसी स्टेज पे इसका अंडर रूट लेके इसको 7 बना लें। क्यों कि अगर सिग्मा स्क्वायर 49 है तो आप जल्दी में इसको सिग्मा स्क्वायर को यहाँ उठा के ना फिर आप 7 के बजाय 49 पुट कर जाएंगे, जो कि गलती हो जाएगी। तो बेहतर है उसी स्टेज पे सिग्मा बना ले। अगर सिग्मा बनाया है तो इट्स ओके, नहीं तो अंडर रूट लेके सिग्मा बना ले। और ये सैंपल साइज की वैल्यू 25 ये नीचे यहाँ पे आ गई। ठीक है जनाब। ओके, जब ये करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया तो ये 2.14 आंसर आ गया। प्लस मैंने खुद जानबूझ के साथ लिखा है, ये जो प्लस आपको नजर आ रहा है। हालांकि प्लस ना भी लिखें तो इशू नहीं है, तो प्लस इसलिए लिखा है कि कहीं हम माइनस लिखना ना भूल जाए। ठीक है, तो बेहतर है प्लस लिख लिया करें, तो ना भी लिखें तो कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके बाद हम हमारा अगला ये हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई इस स्टेज में। ठीक है जी। अब हमारे पास अगला स्टेप है क्रिटिकल रीजन का।
क्रिटिकल रीजन क्या चीज़ है? वो रीजन जिसके तहत एच नॉट रिजेक्ट होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ ग्रेटर के साथ ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल आना है, ठीक है। ये सिंबल आएगा इस प्लस की वजह से, ठीक है जनाब, ये प्लस की वजह से ये सिंबल हमें मिलेगा। अगर हमारी कैलकुलेटेड प्लस है तो हम यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, अगर कैलकुलेटेड नेगेटिव है तो हम यहाँ लेस और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल है ये प्लस, इसलिए मैंने यहाँ सिंबल लगाया था ताकि हम अगली बात एक्सप्लेन हो जाए, वरना अगर प्लस ना लगाते तो शायद एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। ओके, तो ये प्लस की वजह से ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल, माइनस की वजह से लेस और इक्वल टू का सिंबल। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी हो गई तो रिजेक्ट करेंगे। अभी किया नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया हमने अभी, ठीक है, रिजेक्ट करेंगे। और उसमें यह है कि अब जाहिर है टेबल वैल्यू यहाँ आएगी, उसका साइन निकलेगा, फिर पता चलेगा ना कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस क्या है। तो उसके लिए यह है कि अब यहाँ पे हम z की टेबल वैल्यू लेंगे। अब हमने ये देखना कि ये टेबल वैल्यू 1.96 कहाँ से आई है। उसके लिए आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्टैटिस्टिकल एरिया टेबल भेजा हुआ था जो मैंने खुद बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके अंदर ये लिस्ट है टेबल की। इस वक्त आप z टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो z टेस्ट वाले टेबल में हम जाएंगे। ये तो एरिया टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी। आप z टेस्ट वाले टेबल में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपने इस वक्त आपका टेस्ट कौन सा है। आपके क्वेश्चन के अंदर आपका जो टेस्ट था वो टेस्ट था टू टेल टेस्ट। ये देखें, ये टू टेल टेस्ट था, ठीक है। तो आपने इसके अंदर यहाँ पे टू टेल वाले कॉलम में जाना है और इधर से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये अल्फा के अगेंस्ट, ये जो अल्फा है ना, ये नीचे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ऊपर से टू टेल, इधर से इधर चले जाना है आपने, सॉरी जी, यहाँ से ये और ये टू टेल से। तो ये आपकी ये वो 1.96 वैल्यू है जो आपकी इस टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल रीजन के अंदर ये आई है। अब उस टेबल के अंदर देखिए उसके साथ कोई प्लस का साइन नहीं लगा हुआ और होगा भी नहीं, इवन माइनस भी नहीं होगा। तो हमने प्लस यहाँ पे खुद लगाया है ताकि हम इस चेन को इसी तरीके से चला सकें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्लस तो ये ग्रेटर इक्वल टू का साइन, और इस प्लस की वजह से हमें ये प्लस यहाँ खुद लगाना पड़ा है, ठीक हो गया जनाब। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और ये हमारे पास टेबल वैल्यूज आ गई, ठीक है जनाब अली। अब हमने क्या करना है, इन दो, अब हमने वो जो बात ये की थी ना, अब इसके बारे में बात दोबारा करनी है। यहाँ क्रिटिकल कंक्लूजन में हमने वहाँ कहा था कि अगर कैलकुलेटेड टेबल से बड़ी हुई तो रिजेक्ट करेंगे। अब हमने जब वैल्यूज देखी तो ये वाकई कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये टेबल वैल्यू से वाकई बड़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब बाकायदा लिखेंगे कि जैसा कि कैलकुलेटेड वैल्यू z की वो टेबल वैल्यू से बड़ी है, तो इस वजह से हम जो है वो, और ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिख भी थी ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम लिखेंगे हेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि हमने कहा था अगर ये बड़ी हुई तो रिजेक्ट करेंगे। तो चूंकि ये बड़ी है तो आप रिजेक्ट कर दें, यानी एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब है कि H1 एक्सेप्ट हो जाएगी। और हम कंक्लूड कर लेंगे कि जो ये जो सैंपल है ये एक ऐसी पॉपुलेशन से आया है जिसका मीन 80 नहीं है, दैट्स ऑल। बस ये इसका एक सिंपल से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को, यही 5 स्टेप्स हैं। ये स्टेप आप अभी करें या कभी फ्यूचर में किसी भी लेवल पे जाके करें, यही 5 स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। तो अब हम अगली एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, ये भी सिंपल वैसे ही एग्जांपल है, इसमें सिर्फ ये 1 टेल है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस 70 इज 31, ठीक है। वो कह रहा है कि नॉन वेरिएंस उसका 70 है, लेकिन जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो उसकी वैल्यू 31 है, ठीक है। और इफ द सैंपल ऑफ 13 वैल्यूज गेव x बार 34, लेट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 31। ये हाइपोथेसिस उसने बना के खुद दे दी है। आप 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये टेस्ट करें, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सोल्यूशन है, हम लिखते हैं कि गिवन क्या क्या। सबसे पहले हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 13 गिवन है,
उसके बाद हमारे पास जो x बार है वो 34 है और म्यू की वैल्यू, हाँ अब देखें जो म्यू की वैल्यू 31 के इक्वल, ये तो हमें कहीं से नहीं मिली, ठीक है, ये हमें वैसे बजाय यहाँ कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन नॉन वेरिएंस 70 इज 31। ये जो इज 31 है इसका मतलब ये इक्वल है, ये इसकी वजह से इक्वल टू 31 है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास ये बाकी सिग्मा स्क्वायर, ये वेरिएंस की वैल्यू 70 थी, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इसी स्टेज पे इसका अंडर रूट लेके आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन बना लें। क्लियर जी, ओके। अब उस हिसाब से हमने ये जो इक्वल टू वाला पार्ट है ये हमारे पास ये h0 बन गया, और ये जो ग्रेटर का पार्ट है ये हमारे पास, ये यहाँ से उसने अल्टरनेटिव दी हुई थी तो ये हमारे पास h1 बन गई। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इक्वल टू के का वैसे सिंपल कंट्रास्ट जो है वो नॉट इक्वल टू है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इक्वल टू के अगेंस्ट ग्रेटर देन भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, ये हमने लिख दिया। चूंकि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास ये सिग्मा नोन है, वही जेड वाला फार्मूला जो हमने उस वक्त डिस्कस किया था, ये फार्मूला, इसमें सारी वैल्यूज पिछले क्वेश्चन की तरह पुट की, 1.29 प्लस का आ गया, ठीक है जी। फिर हमने लिखा रिजेक्ट h0 इफ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू, ये प्लस की वजह से वही ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है। अब टेबल में जाएंगे तो अब टेबल में जाएं तो ये टेबल के अंदर अब हमने 2 टेल में नहीं देखना बल्कि हमने 1 टेल में वैल्यू को देखना है, ठीक है जी। अब 1 टेल के अंदर हम जाएंगे, ये 1 टेल टेस्ट, और हमारा जो अल्फा है वो है 10%, ठीक है जी। तो 10% में जो हमारी वैल्यू है वो 1.282 बनती है ये, तो ये वही वैल्यू आप देखें यहाँ पे 1.282 ये वैल्यू दी हुई है, और ये लिखा हुआ है सी वैल्यू ऑफ जेड टेबल एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अलोंग 1 टेल टेस्ट, तो ये उधर से आपको देख के मैंने बता दिया। और आखिरी 5वें स्टेप में हमने देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी है, तो हमने कहा कि हमने 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट कर दिया h0 को, या h1 एक्सेप्ट हो गया है, और कंक्लूड किया है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 31 से बड़ा है, ये वाला है, ठीक है जनाब, ओके। उसके बाद हम आते हैं अब, अच्छा ये हमारा जो केस था, ये केस 1 कंप्लीट हुआ जिसमें हमें सिग्मा नॉन था, ठीक है जनाब, ओके। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट केस है वो केस 2 क्या है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 1 मीन म्यू 1 सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर अननोन बट एंस आर ग्रेटर और इक्वल टू 30, तो ये हमारे पास इसका ये फार्मूला है जिसमें कैपिटल एस यूज होगा, ठीक है। ये मैंने दोनों केसेस के क्वेश्चन नंबर्स हाईलाइट कर दिए हैं जो आपकी बुक में है, और इस स्लाइड के एंड पे ये मैंने वो शामिल भी कर दिए, उनके बुक के इमेजेस लेके वो भी शामिल कर दिए कि अगर किसी के पास बुक ना हो तो उसके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है जनाब, और वो आप बुक में से देख भी सकते हैं। खैर अब एग्जाम्पल आते हैं पेज 141 पे, 16.8 एग्जाम्पल है, इसको हम पढ़ते हैं, और इसमें देखेंगे हम कि हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा, और हम क्वेश्चन को उसी तरह करेंगे, सिर्फ एक फर्क है कि सिग्मा की जगह कैपिटल एस यूज हो जाएगा। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 25। सो मीन जो है वो क्या है, मीन उसका जो है वो 25 है। अब इस पूरे जुमले में वो कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं उनका मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 25 है। दैट्स वाई ये म्यू की वैल्यू गिवन में आ गई है, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा है इसलिए ये म्यू है। और रैंडम सैंपल ऑफ 36 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो n 36 हो गया। शोड एन एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स 27, तो ये 36 स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज है, सो दैट इज x बार, ठीक, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। ये सेंटेंस पूरा सैंपल का चल रहा है, तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, तो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल एस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज 30 से जो है वो हमारे पास सिग्मा अननोन है, तो ये हमारे पास जो है सैंपल साइज एस आ गया, ठीक है जी। हाँ, सैंपल साइज 30 से बड़ा है इसलिए हम कैपिटल एस इसको लिखेंगे, और ये 5 इसकी वैल्यू, ये यहाँ से ये 5 वैल्यू आ गई, ठीक है। और सिंपली अब हमें हाइपोथेसिस उसने कोई नहीं दी, उसने कहा सिर्फ टेस्ट करें कि मीन 25 है, तो मीन 25 है
और इसका अल्टरनेटिव के मीन 25 नहीं है। तो ये दोनों हाइपोथेसिस बन गई, टू टेल टेस्ट हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही, सिर्फ अब आपके पास जो फार्मूला है वो z का फार्मूला दूसरा लग रहा है केस का, जिसमें सिग्मा की बजाय यहाँ पे ये कैपिटल S यूज हो रहा है। तमाम वैल्यूज इसमें हमने उसी तरह पुट की, x बार पुट किया, म्यू पुट किया, कैपिटल S पुट किया और सैंपल साइज पुट करने के बाद सॉल्व किया तो प्लस 2.40 वैल्यू आ गई। उस प्लस की वजह से यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल, बाकी स्टेप्स वही, टेबल से z टेबल देखना है, z टेस्ट कर रहे हैं तो z का ही टेबल देखेंगे। उसी तरह टेबल देखा 1.96 आ गया, इस वैल्यू को कंपेयर किया तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी है। इस पार्ट में देखें हम इस सेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजेक्ट कर दी हमने H0 और कंक्लूड किया कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो 25 नहीं है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल 16.9 जो है वो पेज 143 पे, ये वन टेल टेस्ट की एग्जांपल है। इसके अंदर भी से पढ़ लेते हैं हम। रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू बी नॉन नॉर्मल यील्डेड द सैंपल मीन x बार 182, ये x बार की वैल्यू ये हमने नोट कर ली, और कैपिटल S स्क्वायर ये उसने विद नोटेशन दिया हुआ, ये सैंपल का कैपिटल S स्क्वायर है, सैंपल का वेरिएंस है, तो वो हमने ये नोट कर लिया और इसका अंडर रूट ले के साथ ही हमने यही अंडर रूट ले लिया ताकि आगे हम भूल जाए। ओके, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज लेस और इक्वल टू 180 और अल्टरनेट भी उसने दे दिया। ठीक है, इस लेस और इक्वल टू एट, इसको एट मोस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट 180, तो ये दोनों हाइपोथेसिस भी उसने बनी बनाई दे दी हमें। तो ये वाला सिंबल जो है ग्रेटर का पार्ट जिसमें आता है ये H0 का सिंबल होता है, H0 के अंदर ये हाइपोथेसिस आएगी और ये वाली हाइपोथेसिस H1 के अंदर आएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद वही हाइपोथेसिस बना ली हमने, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर दिया क्योंकि उसने गिवन की दिया हुआ है। उसके बाद जनाब अली z का फार्मूला हमने लगाया, चूंकि सिग्मा स्क्वायर अननोन था, n 100 है, 30 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगा के, यही फार्मूला जो हमने केस 2 का फार्मूला था वो लगा के, उसके बाद हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.160 आ गई। फिर हमने टेबल देखा, टेबल में हमने 5% को वन टेल में देखा। ठीक है जी, तो ये हम टेबल में आते हैं तो ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये 5% है, और इसको हम जब वन टेल में देखेंगे तो ये वैल्यू हमें 1.64 मिलेगी। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस के साथ, और हमने यहाँ कहा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी हुई तो H0 रिजेक्ट होगा, जबकि इस वक्त ये नहीं हो रहा, ये उसके उलट हो रहा है। हमने देखा गौर से तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से छोटी है, यानी 1.160 लेस है 1.645 से। इसका मतलब है कि अब डिसीजन उलट होगा, अब रिजेक्शन नहीं होगी, एक्सेप्टेंस होगी। तो इसके मुताबिक हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया H0 को, यानी कि H1 रिजेक्ट हो गया, और कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो है और कंक्लूड किया, एक्सेप्ट किया H0 को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ये वाली एक्सेप्टेंस हुई है हमारी, H0 एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है जी, इस चीज़ को ये ठीक कर लीजिएगा। ये PDF जब आपको मैं भेजूंगा तो उसमें ये बिल्कुल ठीक होगा। तो हमारी H0 एक्सेप्ट हो गई है, यानी म्यू लेस और इक्वल टू 180। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा केस 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं अपना जो हमारा लास्ट केस है, जिसके अंदर हमने ये चेक करना है कि हमारा सिग्मा स्क्वायर अननोन हो और n भी लेस देन 30 हो। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर हमने हमारा जो फार्मूला लगेगा वो t का लगेगा, वही कैपिटल S बदल गया स्मॉल s से, और ये इसके नीचे क्वेश्चन मेंशन है आपकी बुक के किस पेज पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम आगे देखेंगे क्या है सिलसिला। ओके, पेज नंबर 250 पे जाएंगे। ये चैप्टर डिफरेंट है। ठीक है, एक चीज नोट कर लें कि हम जो टॉपिक वाइज चीजों को कर रहे हैं, ना कि हम चैप्टर वाइज चीजों को कर रहे हैं। ये थोड़ा हमें आसान होगा समझने में, क्योंकि एक टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो Z के चैप्टर में पढ़े हैं, T के चैप्टर में पढ़े हैं। तो अगर हम टॉपिक स्पेसिफिक होके देखेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए समझनी आसान होगी। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कहते हैं जी 10 इंडिविजुअल्स से मुराद सैंपल साइज 10 are chosen at random from a normal population and the heights are found to be in inches as। ये 10
लोगों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 10 स्टूडेंट्स कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, उनकी हाइट्स का डाटा है, ठीक है। तो ये 10 उनकी वैल्यूज़ हैं। अब ये सिर्फ सैंपल दिया हुआ है, 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, इन द लाइट ऑफ दीज डाटा डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचेस। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन खत्म, ठीक है। टोटल 2 सेंटेंसेस दिए हैं, एक सेंटेंस सैंपल से रिलेटेड है, दूसरा सेंटेंस पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिंपल म्यू इक्वल टू 66 हमने लिख दिया क्योंकि ये पॉपुलेशन के मीन की बात कर रहे हैं। कोई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं दी, कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया, सिंपल उसने यहाँ पे दोनों एक सैंपल की इंफॉर्मेशन दी और पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन दी। तो इसके तहत जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने पहले तो गिवन लिखे और गिवन में से हमने हाइपोथेसिस बना ली इक्वल टू, और इक्वल टू का उलट होता है नॉट इक्वल टू, तो ये हमारा टू टेल टेस्ट हो गया, ठीक है जी। फिर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमारा जो फार्मूला लगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये टी का फार्मूला। क्यों? हमारे पास सैंपल सबसे पहले सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन थे, उसके बाद हमने सैंपल पे तवज्जो दी, वो हमारा 30 से कम था, इसलिए हमारा यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा। अब टी टेस्ट लगाने के लिए ज़ाहिर हमें एक एक्स बार चाहिए और एक म्यू चाहिए। म्यू तो है, एक्स बार नहीं है, वो एक्स बार इन 10 वैल्यू से निकल आएगा, ये 10 वैल्यूज हैं और स्मॉल एस भी इन्हीं से निकलेगा। तो ये टेबल की फॉर्म में मैंने डाटा दे दिए, यही 10 वैल्यूज यहाँ पे टाइप कर दी और इनका समेशन और समेशन एक्स स्क्वायर, हर वैल्यू का स्क्वायर लेके ये। तो यहाँ पे हमने इसका मीन निकाल लिया समेशन एक्स ओवर एन, तो मीन आ गया 67.8 और ये स्मॉल एस स्क्वायर वही फार्मूला जो सैम्पलिंग में भी आपने पढ़ा था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। और उसके बाद अगर आप इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा ताकि व्यू क्लियर हो जाए, और ये इसको अगर ओपन करें तो ये इसको यूं भी लिख सकते हैं। अगर आप ये वाला पार्ट इस्तेमाल मतलब इस पार्ट से करेंगे तो आपको 2-3 कॉलम और बनाने पड़ेंगे ऊपर टेबल में, जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो बेहतर है इस फार्मूले को इस फॉर्म में यूज़ करें। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और समेशन एक्स, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से ये जो वैल्यूज थी पुट की, और ये हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर निकला 9.0067। इसी स्टेज पे इसका अंडर रूट लेके 3.01 हमने फाइंड कर लिया। तमाम वैल्यूज, ये वैल्यू, ये हमारे पास स्मॉल एस आ गया, ये एक्स बार आ गया और ये म्यू 66 मौजूद है, इसमें पुट किया तो हमारे पास ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.19189 प्लस में आ गई, ठीक। प्लस हम ये लगाया करें प्लस, ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है। उस प्लस की वजह से हमने कहा कि हम एच नॉट रिजेक्ट करेंगे अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर या इक्वल होगी टी टेबल वैल्यू से, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ग्रेटर का साइन उस प्लस की वजह से ही है। अब हम जब टी का टेबल देखेंगे तो टी का टेबल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है जेड के टेबल से, ठीक है जी। अब टी के टेबल में आपके पास ये लेफ्ट साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके ऊपर ये 1 टेल 2 टेल सेपरेट हुआ है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और जो टेस्ट है उसके सामने जाके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नीचे आपने लेफ्ट साइड से डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख लेना है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि वो वैल्यू हमने कैसे देखी है। ओके, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मैंने आपको बताया था कि जहन में रखें कि टी के फार्मूले में जब तक एक एस इस्तेमाल होगा उस एस का डिवाइजर ही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो उसका डिवाइजर इस वक्त n-1 है, ठीक है जी। उसका डिवाइजर क्या है? n-1। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टी का होता है n-1। तो हमने जब इसको टेबल में हमने क्या देखा, ये 2 टेल टेस्ट है, तो टी अल्फा/2 या वैसे लिख लें, उधर तो 2 टेल है ही मौजूद है, पर लिखने का अंदाज ये है कि टी अल्फा/2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अल्फा आपका जो था हमने, चूंकि हमारे पास ये टेबल ही 2 टेल का मौजूद है, ठीक है, हमारे पास उसका टेबल मौजूद है, तो हमने यहाँ अल्फा का अल्फा ही लिखा और साथ नीचे 2 टेल टेस्ट मैंने लिख दिया, ताकि आपको ये जहन में रहे कि टेबल में जाके हमने 2 टेल टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके देखना है। तो 5% को 2 टेल में देख के 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 देखना है। ये हम देखते हैं वैल्यू, ये 2 टेल टेस्ट, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ जी। ये 2 टेल टेस्ट, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। इसके अगेंस्ट जाके जब हमने ये वैल्यू देखी तो ये हमें 2.262 वैल्यू मिली, और एग्जैक्टली यही वैल्यू ये यहाँ पे आपको 2.262 वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से तो लेस आ रही है,
यहाँ कहा था कि अगर ग्रेटर हुई तो रिजेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू लेस आ रही है, तो इसका मतलब अब रिजेक्शन नहीं होगी बल्कि एक्सेप्टेंस होगी, और यहाँ पे हमारा एच नॉट जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन का मीन 66 है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल 18.4 एग्जाम्पल है पेज 251 पे। ठीक हो गया। अब इसमें वो कहता है कि इन अ सैंपल सर्वे 6 एस्टिमेट्स वर मेड to the of the same mean. When the population mean become known, the following errors were computed. ये errors का डाटा है, ठीक है। Okay. Are these errors consistent with the hypothesis that the population of errors has the zero mean? Zero mean ये है वो zero mean ये, ठीक है जी। तो म्यू इक्वल टू 0 और इसका अल्टरनेटिव है नॉट इक्वल टू 0, और सिर्फ आपको 6 वैल्यूज दी हुई है, तो n इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है जनाब। उन्हीं लाइंस पे हाइपोथेसिस बनी, टू टेल टेस्ट हुआ, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, आपने वही टी का फार्मूला लगाया जो केस 3 का फार्मूला बनता है। उसी तरीके से पिछले डाटा की लाइन, पिछले एग्जाम्पल के की लाइंस पे ही चलते हुए ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, इसका सम आ गया, ज़ाहिर है कुछ प्लस है माइनस है, सम चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से सम बनेगा। एक्स का स्क्वायर ले लिया, ये हर वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद ये सम आ गया। उसी तरीके से मीन फाइंड किया और स्मॉल एस फाइंड किया। ठीक है जी। और तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास टी की कैलकुलेटेड ये आ गई। अब ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आने के बाद हमने इसके बाद टेबल देखा, टेबल में उसी तरह अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे हमने देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये आप देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और ये वैल्यू 2.571 हमें 210 में मिल रही है। तो ये 2.571 वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से कंपैरिजन किया तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से छोटी है, तो एच नॉट रिजेक्ट जो है वो नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इस ये जो एरर वैल्यूज़ की पॉपुलेशन थी उसका मीन 0 है। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास जो अभी तक हमने चीज़ें देखी उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमें सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर नोन है तो हम जेड टेस्ट ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। और अगर हमें सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो उसके मुताबिक हम एन को देखेंगे, एन 30 से बड़ा है तो जेड लगेगा, एन 30 से छोटा है तो फिर टी का फार्मूला लगेगा। और ये सारी हमने एग्जांपल्स 1 बाय 1 की। उसके बाद एंड पे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंस ऑफ टू मीन्स की हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि जेड और टी टेस्ट कैसे लगाया जाता है और कुछ रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है। ये बुक के मैंने क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मैंने इमेज लेके डाल दी हैं जो आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप मीनवाइल इन क्वेश्चंस को करें जो मैंने बुक के आपको दिए हैं, और जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा हम उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को और भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।